नमस्कार। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कहानी चित्रलेखा। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा ही प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त नगर था। उस नगर की ख्याति और प्रसिद्धि का कारण वहाँ की राजकुमारी थी, राजकुमारी चित्रलेखा, जो लोगों के पुण्य खरीदा करती थी। यानी लोगों के पुण्यों के बदले वो उन्हें धन दिया करती थी। उसी नगर के पास एक छोटे नगर में सेठ धर्मदास रहते थे। बड़े धर्मात्मा और पुण्यात्मा व्यक्ति थे। लोगों की सहायता करना, जरूरतमंदों की मदद करना, सबके काम आना। खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन द्वार से कोई भी खाली हाथ न जाता था। सदा सबके काम आते थे। लेकिन कहते हैं ना कि सदैव एक सा समय नहीं रहता। सेठ धर्मदास का समय भी बुरा आया। उन्हें उनके व्यापार में घाटा हुआ, जिस कारण उनका सारा धन संपत्ति समाप्त हो गई और सेठ धर्मदास दरिद्र हो गए। जो कल तक दूसरों को भोजन दिया करते थे, दूसरों की सहायता किया करते थे, आज खुद ही दूसरों की कृपा के आश्रित हो गए। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि मैंने सुना है पास ही के नगर में राजकुमारी चित्रलेखा है। बड़ा नाम है उनका। कहते हैं कि वे लोगों के पुण्य खरीदती हैं। तुम क्यों नहीं उनके पास जाते? तुमने तो जीवन में बहुत पुण्य किए हैं। तुम्हारा तो पूरा जीवन ही पुण्यों से भरा हुआ है। तुम उन्हें अपने कुछ पुण्य बेच देना, इसके बदले वे तुम्हें कुछ धन दे देंगे, जिससे हमारा जीवन आगे सरल हो जाएगा और उससे तुम दूसरा व्यापार भी शुरू कर सकते हो और अपने पुण्य कर्म फिर से आरंभ कर देना। तो जितने पुण्य तुम बेचोगे तुम्हारे वापस इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह सलाह देते हुए पत्नी ने धर्मदास को मना कर राजकुमारी चित्रलेखा के पास भेजा। सेठ जी रास्ते का भोजन घर से ही बनवा कर लाए थे। चलते चलते थक जाने के कारण एक बड़े पेड़ की छाया में उन्होंने विश्राम किया। सेठ जी ने जैसे ही भोजन की पोटली खोली कि अचानक सामने एक कुत्ता आ गया और वह उनकी ओर देखने लगा। सेठ जी को दया आ गई। उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा उठाकर कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ते ने वह टुकड़ा खा लिया और फिर सेठ जी की ओर देखने लगा। सेठ जी ने फिर से एक टुकड़ा डाल दिया। कुत्ता फिर उनकी ओर देखने लगा। इस तरह सेठ जी ने अपना पूरा भोजन उस कुत्ते को दे दिया, ये सोच के कि चलो किसी का तो पेट भरेगा, और स्वयं पानी पीकर संतुष्ट हो रहे। और पानी पीकर उन्होंने अपनी यात्रा फिर से आरंभ की। नगर के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा कि मैं राजकुमारी चित्रलेखा से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें अपने पुण्य बेचना चाहता हूँ। द्वारपाल यह बात भीतर महल तक पहुंचाता है। राजकुमारी द्वारपाल से कहती है कि उन्हें आदर के साथ भीतर ले आओ और उन्हें अतिथिशाला में जाकर बिठाओ और उनके जलपान आदि की व्यवस्था करो। मैं अभी आकर उनसे मिलती हूँ। द्वारपाल सेठ जी को अतिथिशाला में ले जाता है। जलपान आदि करने के बाद राजकुमारी अतिथिशाला में आकर सेठ जी से मिलती है। सेठ जी राजकुमारी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि राजकुमारी जी, मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है। मैं भी अपने कुछ पुण्य कर्मों को आपको बेचना चाहता हूँ, जिसके बदले आप मुझे धन देंगी। यह सुनकर राजकुमारी चित्रलेखा बोलती है, ठीक है सेठ जी, आप अपने पुण्यों के बारे में बताइए, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके पुण्य खरीदने के योग्य हैं भी या नहीं। सेठ जी एक एक करके अपने द्वारा किए गए सारे बड़े बड़े पुण्य कर्म गिनवाते हैं। राजकुमारी चित्रलेखा उनमें से किसी भी पुण्य को खरीदने की स्वीकृति नहीं देती। अचानक जब सेठ जी अपने सारे पुण्य गिना चुके होते हैं, तब राजकुमारी चित्रलेखा उनसे कहती है, अच्छा, आज आपने कुछ किया था? सेठ जी ने कहा, कुछ किया था? मैं तो अपने नगर से आपके नगर में आया। राजकुमारी चित्रलेखा कहती है, आप जरा याद कीजिए कि आज आपने किसी की सहायता की थी? आज आपने कोई ऐसा काम किया था जिसे आप अपने अच्छे कामों में या पुण्यों में गिन सकें? सेठ जी बहुत सोचने के बाद कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। राजकुमारी चित्रलेखा उनसे कहती है, आप अच्छे से याद कीजिए, क्या आज आपने किसी को भोजन दिया था? यह सुनते ही सेठ जी को कुत्ते वाली बात याद आ जाती है।
कि उन्होंने एक कुत्ते को भोजन कराया था। तब राजकुमारी कहती है कि मैं आपका वह पुण्य आपकी मुंह मांगी कीमत पर खरीदना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपना वह पुण्य बेचेंगे? सेठ जी कुछ देर विचार करते हैं और उसके बाद राजकुमारी से कहते हैं, नहीं, मैं अपना यह पुण्य नहीं बेचना चाहता। ऐसा कहते हुए राजकुमारी को प्रणाम करके सेठ जी उस नगर से अपने नगर में वापस आ जाते हैं। बहुत धन्यवाद। तो देखा आप सभी ने, यह कहानी हमें ये सीख देती है कि अच्छे कर्म या पुण्य कर्म बेचने के लिए नहीं होते, वे तो स्वयं हमारी संपत्ति है, स्वयं हमारे जीवन का धन है। इसीलिए बिना किसी लाभ की आशा के अच्छे कर्म करते रहिए, लोगों के काम आते रहिए और जितना संभव हो सके सबकी मदद करते रहिए, सहायता करते रहिए। कहते हैं ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बहुत धन्यवाद।